नमस्कार। पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य। इस पेपर में आज हम पढ़ रहे हैं सिविलाइजेशन व्यू। यह एमए फाइनल का पेपर है जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मजूमदार ने तो संस्कृति को ही मनुष्य का जीवन माना है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वह संस्कृति के माध्यम से होती है। संस्कृति में धर्म है, कला है, विज्ञान है, विश्वास है, रीति रिवाज है, रहन सहन है तथा मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं इसमें सम्मिलित हैं। मैं मीनू वॉल्टर आपको आज पढ़ा रही हूँ सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य। सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि सभ्यता क्या है। जैसे हम बात करते हैं कि संस्कृति की, कि यही जो वस्तुएं हैं, जैसे हमारे रहन सहन, रीति रिवाज हैं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, वही हमारे संस्कृति के पर्यावरण कहलाता है। भौगोलिक पर्यावरण के विपरीत सांस्कृतिक पर्यावरण मानव के द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक समाज की अपनी सामूहिक जीवन प्रणाली होती है। उसका कला, विश्वास, ज्ञान आदि में विशेष तरीका होता है जिसे हम सामान्य अर्थों में संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधनों का निर्माण किया है। इन साधनों में को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है भौतिक। भौतिक वे हैं जो हमें दिखाई देते हैं और अभौतिक वे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे हमारे विचार हैं, संबंध हैं। दोनों का ही संबंध संस्कृति से होता है और संस्कृति में हम सभी मानव की जो उपलब्धियां होती हैं, चाहे वो भौतिक रूप में हो चाहे अभौतिक रूप में, उन संपूर्ण का एक योग रूप में सम्मिलित होता है। संस्कृति ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और संस्कृति का जो भौतिक पक्ष होता है उसे सभ्यता कहा जाता है। यानी सभ्यता क्या है? सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है। अब हम देखेंगे कि सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव या व्यू, उसमें हमने ये बात करी थी कि संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वो सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य वह है जिसमें समाज का अध्ययन सभ्यता की पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है। सभ्य समाज वह है जो तुलनात्मक दृष्टि से मात्र अपने अस्तित्व को
की रक्षा के प्रयासों के लिए स्वतंत्र है। इसलिए संस्कृति और संरचना को जटिल कहा गया है। पहले अगर हम देखें तो पुरातन में शिकारी और खाद्य संग्रहण वाली सभ्यताएं थीं, और उन सभ्यताओं से जब हम अलग हुए तो हम अब विकसित सभ्यताएं विकसित हो चुकी हैं। यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक संरचना और संस्कृति में परिवर्तन को समझने में सहायक है। सभ्यात्मक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हम दीर्घ और लघु परंपराओं की जटिलताओं को भी समझने का प्रयास है कि आदिवासी जो ग्रामीण और नगरीय संस्कृति के जो पक्ष हैं वो इन अध्ययनों में सम्मिलित हैं। परिप्रेक्ष्य सभ्य समाजों के विशेषज्ञों की रचना भी है जो ऐसे समाजों में प्रकार्यात्मक संबंधों को एक दूसरे से जोड़ती है। इसलिए सभ्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अनेक स्रोत हैं, जैसे शास्त्रीय, मध्य युग के शास्त्रों का विश्लेषण, प्रशासकीय रिकॉर्ड, गांव और जाति का विस्तृत आधार और उनका ताना बुना, और एकता और विविधता। कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी विशद हो या इतिहास पर आधारित हो, उसके अंतर्गत धर्म, गांव, जाति, राज्य निर्मित भूमि संबंधी इन सभी विषय का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जो लोग परिप्रेक्ष्य में विश्वास करते हैं वह ये मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था राष्ट्र और सभ्यता का विशद अध्ययन है और ऐतिहासिक सभ्यता परिप्रेक्ष्य से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सभ्यता का अर्थ और परिभाषाएं। सभ्यता के अंतर्गत वे चीजें आती हैं जिसका उपयोग करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सभ्यता का संबंध उन भौतिक साधनों से होता है जिनमें उपयोगिता का तत्व पाया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि उद्योग है, आवागमन के साधन है, मुद्रा है, जो मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हैं, और इन साधनों के माध्यम को हम सभ्यता कह सकते हैं। मैथ्यूस, आर्नोल्ड, अल्फ्रेड वेबर तथा मैकाइवर ने संस्कृति के भौतिक पक्ष को भी सभ्यता कहा है। सभ्यता शब्द का जो उत्पत्ति है वह स्वीटास तथा सिविक से हुई है, जिसका अर्थ है नगर तथा नगर के वासी। इस तरह से हम देखें तो सभ्यता का अर्थ उन नगर या उन नगरवासियों से है जो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं, शिक्षित हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो उच्च और विकसित संस्कृति को ही सभ्यता कहा जा सकता है। अब हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। पहली डेफिनेशन है मैकाइवर एवं पेज, जो अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में लिखते हैं कि सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। यानी सभ्यता क्या है? सभ्यता का मतलब संपूर्ण प्रविधि से है जिसे मनुष्य अपनी जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयास के लिए बनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन। ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी में लिखा है, एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन
एवं एक जटिल तकनीकी तथा राजनीतिक पद्धति हो। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम का साधन सभ्यता के परिचायक हैं। सभ्यता के अंतर्गत उन समस्त साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे मानव की जो आवश्यकताएं हैं, विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति होती हैं और ये आवश्यकताएं वे होती हैं जो मानवीय जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। इस तरह से आज हमने देखा है कि सभ्यता क्या है, सभ्यता परिप्रेक्ष्य क्या है, उसकी सभ्यता की अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। नेक्स्ट वीडियो में सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर हम विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।